हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि सीटेट का फार्म निकल चुका है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने फिल भी कर दिया होगा, जो नहीं फिल कर रहे हैं वो भी आगे फिल कर देंगे। जल्द से जल्द फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार आप ना कीजिएगा। जैसा कि हम लोग आज जो सीटेट के लिए जो हम लोग नई क्लासेस स्टार्ट हुई है, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम पहले सबके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। जो कि आज है, हम पावलोव के बारे में जानेंगे। पावलोव के बारे में इसके पहले मैंने थॉर्नडाई, कोहलरबर्ग, स्किनर सब पढ़ा रखा है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियो वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं इतना गुजारिश करना चाहूँगा, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, आइए अब अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, पावलोव पावलोव के बारे में एक बहुत फेमस इन्होंने बहुत फेमस ये कहिए कि ऐसी एक थ्योरी दी थी उन्होंने, जो कुत्ते में प्रयोग किया था। कुत्ते का मतलब कि हम आपको समझा रहे हैं इस टाइप के, कि जैसे उन्होंने कुत्ते पे वो प्रयोग करके एक ऐसी उन्होंने उद्दीपन यानी यश टाइप की थ्योरी दी थी, जिससे कि वो दैनिक जीवन में हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आइए पहले हम थ्योरी जानने से पहले उनके बारे में मोटा मोटी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पावलोव से एक क्वेश्चन बनता है कि वो किस देश के निवासी हैं। क्योंकि आप जब भी यूपी टेट सी टेट के एग्जाम देखते होंगे, प्रीवियस ईयर का जब प्रीवियस ईयर का सेट देखते होंगे, तो आपको मिल जाता होगा कहीं कहीं कि कभी स्किनर का पूछा है, कभी पावलोव का पूछा है, कभी थॉर्नडाई का पूछा है कि किस देश के निवासी है। तो पावलोव तो आपके रसिया के निवासी है। ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। जो इन्होंने प्रयोग किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1904 में। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले ये रूस के निवासी थे। इनको अपने इस प्रयोग के लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। थॉर्नडाई को नहीं मिला, कोहलर को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, लेकिन इनको मिला था। ठीक, इनका जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये एग्जाम में न जाने कितनी बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव से कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। या फिर ऐसे पूछ लेगा, पावलोव ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक, तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन आपके जो है कि एग्जाम में बनते ही बनते हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। अब इसकी प्रयोग को समझ लेते हैं, बाकी ये सब समझ लेंगे, क्योंकि प्रयोग आप समझ लेंगे तो समझ लेंगे। जैसे उन्होंने अपने पालतू कुत्ते पे यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ ड्राइंग नहीं बना हुआ हूँ, ये कुत्ता है उनका पालतू। इन्होंने एक रस्सी से इसको बांध दिया। अब क्या कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम पे इसको खाना दे रहे हैं, मतलब भोजन दे रहे हैं। भोजन में इसका पसंदीदा भोजन मान लीजिए गोश्त दे रहे हो किसी का, क्योंकि कुत्ते को गोश्त ज्यादा पसंद है, तो मान लीजिए गोश्त ही दे रहे हैं। तो इन्होंने उसी फिक्स शेड्यूल पे भोजन दिया। ठीक, तो कुत्ते के मुंह में ला रही। ठीक, उन्होंने दूसरे दिन भी भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह में ला रही, तीसरे दिन भी दिया तो ला रही। अब इन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजाई, यहाँ बेल, मैं बेल लिख दे रहा हूँ या घंटी लिख दे रहा हूँ, घंटी। ठीक, अब क्या किया कि पहले इन्होंने घंटी बजाई तो देखा इसके मुंह में लार नहीं है। उसके बाद फिर भोजन रखा, फिर इन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन रखा कुत्ते ने, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन रखा, फिर देखा ला रही। अब कुत्ते को एहसास हो गया कि जब ये घंटी बजेगी तब मुझे भोजन मिलेगा। तो क्या है कि अब पहले इन्होंने घंटी बजाई, कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस करते करते 2-4 दिनों के बाद इन्होंने घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। देखा उन्होंने कि घंटी बजाने के बाद ही कुत्ते के मुंह में लार आ रही है। ठीक, जैसे कि पहले इन्होंने भोजन दिया, कहने का मतलब मेरा समझिएगा, पहले कुत्ते को बांधा, पहले कुछ दिन उसको आदत डलवाई गई कि उस टाइम पे उन्होंने भोजन दिया, जैसे ही भोजन दिया तो उसके मुंह में लार आ गई। जब ये आदत इसको पड़ गई तो उन्होंने क्या किया कि घंटी को दिए, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन रखा, फिर कुत्ते के मुंह में ला रही। इसी तरह इसी को कई बार दोहराया, 2-4-10 दिन तक। फिर उन्होंने देखा कि केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, भोजन नहीं दे रहे हैं तब भी, क्योंकि
कुत्ते को पता चल गया कि अब ये घंटी बजेगी और मुझे भोजन मिलेगा। ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर या घर से स्कूल जा रहे हैं और आपको मान लीजिए घर से जा रहे हैं तो खाई पी के जा रहे हैं, मतलब स्कूल से आप घर आ रहे हैं, आपको भूख लगी है, अब बगल में आते वक्त रास्ते पे आपको मिठाई की दुकान दिख जाए जहाँ समोसे बहुत सारी मिठाइयाँ हो, तो आप देखोगे तो आपके मुंह में अचानक लार आ जाएगी, आ जाती है ना। तो आप जब भी उस दुकान से गुजरते हो तो देखते हो कि स्कूल का टाइम कि अरे भूख लगी है, तो जैसे ही हम लोग देखते तो मुंह में लार आ जाती है। इसी बात को इन्होंने समझाया। इस सिद्धांत को ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये यूपी टेट और अस्सी टेट में आया हुआ है, इसलिए मैंने सारे रख रखे हैं। किसी भी साल में कभी ये दे के पूछ लिया कि किसने इस थ्योरी को दिया था, तब भी आप पावलोव के साथ जाओगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछेगा तब भी पावलोव के साथ जाओगे। अनुबंधन का सिद्धांत पूछेगा तब भी पावलोव के साथ जाओगे। अनुकूलन का सिद्धांत भी पूछेगा तब भी पावलोव के साथ जाओगे। क्लासिकल थ्योरी भी पूछेगा कि किसने दिया, तब भी पावलोव के साथ जाओगे। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परम्परागत सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। यश टाइप थ्योरी भी इन्होंने दी थी। इन्होंने यश पे फोकस किया था, आर पे नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट इसको बताया था इन्होंने, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम उद्दीपक बोलते हैं। ठीक, तो ये कई तरह के नामों से ये आपसे पूछा गया है। किसी न किसी एग्जाम में आपको स्टेट लेवल के टेट में, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, एमपी हो, जो भी अपना टेट कराते हैं स्टेट वाइज, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि एक थ्योरी दे देगा, पूछेगा किसने दिया था। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, ठीक, आप एक गर्म बर्तन है, आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा, आप गर्म बर्तन या चाय रखे होंगे, तो उसको तो पता नहीं है कि वो गर्म चीज है, मुझे जला देगी, तो बच्चा बार बार जाता है, आप उठा के उसको दूर कर देते हो, फिर बच्चा बार बार जाता है, उठा के आप दूर कर देते हो, ठीक, कि कहीं जल ना जाए, आपको फिक्र होगी। लेकिन जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो बर्तन को जाएगा, जैसे ही टच करेगा उसे जलने का एहसास होगा, तुरंत हाथ हटा जाएगा और अगले दिन से वो उस बर्तन के पास नहीं जाएगा गर्म पास, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो उसमें जो अनुबंधन होता है ना, इसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इसी के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक, आप दो लाइन और है, पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना था, अनुबंधन को माना था। ठीक, और अनुबंधन का एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पीड़न और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित किया जाता है। देखिए, जब हम कुत्ते को भोजन देते हैं तो ये लार आना स्वाभाविक है, लार आना स्वाभाविक है। यदि कोई भूखा है और उसको आप खाना दे रहे हो तो भाई लार आना स्वाभाविक है। लेकिन जब मैं इस पे कंडीशन डाल दूं, इसको कृत्रिम, घंटी को कृत्रिम वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, कृत्रिम उद्दीपक। ठीक, कृत्रिम उद्दीपक, क्योंकि इसको हमने कंडीशन लगा दी कि अब मैं बेल बजाऊंगा, फिर खाना दूंगा, तब उसके मुंह में लार आएगी। पहले क्या है, अब जैसे इसका यूज कहाँ होता है, क्लास में पढ़ने पे किन बच्चों पे यूज होता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब आप छोटे थे क्लास में, तो जब वो बेल सरसरा के लगती थी तो आपको समझ में आ जाता था कि छुट्टी हो गई है या इंटरवल हो गया, तो आप तुरंत कॉपी वॉपी पैक कर दिए। और एक घंटी लगा तो आपको पता चला कि पहली घंटी लगी, इसमें हिंदी की क्लास चलेगी, तो आप हिंदी की बुक या कॉपी निकाल के बैठ जाते थे। जैसे दूसरी घंटी लगी तो आप क्या करते थे, इस क्लास के बाद मेरी मैथ की लगेगी, जब दूसरी घंटी लगेगी, फिर तीसरी 3 बार लगती थी, तो मतलब 1 2 3 करके टन टन करके 3 बार होती थी, तो अरे अब तो साइंस की क्लास आ गई, अभी ये टीचर जाएंगे साइंस की निकालते थे। तो इसी को उन्होंने बताया था कि एक इशारे के थ्रू बताया था कि इसका अनुबंधन। अब इस पे जानते क्या है, बच्चों पे एक अनुबंधन करके इसे सिखाया जा सकता है बच्चों को, मंद बुद्धि बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल था, मंद बुद्धि के लिए। ठीक, तो एक वाटसन थे, एक वाटसन ने एक बहुत फेमस बात कही थी, वाटसन ने एक फेमस बात कही थी कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, उसको मैं डॉक्टर, इंजीनियर, गुंडा, बदमाश जो चाहूंगा वो बना सकता हूँ। ये बात बिल्कुल भी सही है भाई, आप एक बच्चे को, अपने बच्चे को जो चाहेंगे वो बना सकते हैं, उस माहौल में ढाल के,
उसको उसी तरह का अनुक्रिया करवाएँगे, उसी तरह का आप उससे काम लेंगे। जैसे कि वाटसन का ये फेमस जो कोड है ना, बहुत पूछा जाता है कि किसने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, उसे मैं जैसा चाहूँगा वैसा बना दूँगा। तो आप वाटसन के साथ जाइएगा, मुझे इसमें याद आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है? देखिए दोस्त, ये जो मैंने नोट्स इतना एकदम सिंपल वे में, बस थोड़ा-सा है, आपको 10 मिनट मुश्किल से लगेगा नोट्स बनाने में, इसलिए अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एक नोट्स बनाएँगे तो आप लिखेंगे तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि इनसे जो ये थ्योरी है ना, ये 1 नंबर में आती है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो टीचर वैकेंसी की। टीचर एग्ज़ाम जितनी भी होती है, इनसे हर एक बंदे से क्वेश्चन आता है, जितने भी स्किनर है, फॉलो से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर एक एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन जो विकिपीडिया से है, इससे मैंने काफ़ी कलेक्ट किया है, और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही चीज़ मैंने लिखी है। देखिए, मैंने एकदम सिंपल वे में बस जो भी थ्योरी लिखी है इस पे लिखी है। इसके अलावा जो पेडोलॉजी बनती है सीटेट का है, उसके लिए हम स्पेशल क्लास लेंगे। मैंने इसके थ्योरी के लिए ये पार्ट बस रखा है, पेडोलॉजी के लिए हम अलग से लेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको क्लास ये पहला अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह ये बात फिट हो जाएगी। ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।